आज झाड़ू उठाया तो ये दिखावा या फोटोग्राफी के लिए नहीं, केवल इसलिए कि हम भी झाड़ू उठाने में शर्माते नहीं हैं, तो किसी को शर्माना नहीं है। और आज मोदी जी ने इतना अभिमानी किया है, अगर कोई झाड़ू उठा के अगर खुद से कार से उतर के चालू करेंगे तो लोग उनकी वाहवाही करेंगे, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि आज यानी 1 अक्टूबर को 10 बजे से लेके 11 बजे तक अपना श्रमदान दे, यानी स्वच्छता ही सेवा मुहिम को अपना योगदान दे। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, मीरा भाईंदर के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता मिलकर के इस स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, अपने तरीके से अपने परिवार को, अपने मित्र को ये संदेश पहुंचाएंगे कि स्वच्छता के अंदर ही सब कुछ है, स्वच्छता के अंदर ही स्वर्ग है, स्वच्छता के अंदर ही आरोग्य हित है, स्वच्छता के अंदर ही अभिमान है। मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं फिर एक बार यहाँ की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मुंबई से जयप्रकाश ठाकुर जी यहाँ पे पधारे हैं। हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाके को स्वच्छ रखे। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी किस तरह से अपने सारे कार्यकर्ता और नागरिकों के साथ मिल करके खुद झाड़ू लगा करके एक मैसेज दे रहे हैं, यानी कचरा साफ कर रहे हैं और कचरा साफ करने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं। ये मुहिम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है और इसको अपना कर्तव्य समझते हुए हर नागरिक कहीं न कहीं इस मुहिम में शामिल हुआ है। हमारे साथ है नरेंद्र मेहता जी। नरेंद्र मेहता जी, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया आपने कचरा साफ करके। क्या कहेंगे 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो एक आह्वान किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि 1 घंटा श्रमदान, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि स्वच्छता हमारे देश की सबसे बड़ी गौरवता की बात है, जिन्होंने उन्हें स्वीकारा और खुद झाड़ू लेके रास्ते पे उतरे। उन्होंने श्रमदान किया और जनता को संदेश देने का प्रयास किया कि स्वच्छता जो काम है वो छोटी या बड़ी बात नहीं है, वो एक अपना फ़र्ज़ बनता है, वो चाहे घर की बात हो, बिल्डिंग की बात। आज रास्ते पे हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथ जयप्रकाश ठाकुर जी भी हमारे यहाँ के प्रभारी आए, तो ये संदेश देने के लिए आए हैं कि किसी भी जगह अगर आपको कचरा दिखता है उसे साफ़ सफाई मेंटेन करिए। उठा के किसने गलती की, वो गलती कोई ना करे, लेकिन गलती को हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन उस चीज़ को सफाई कैसे की जाए इस पे ध्यान देना चाहिए। आज झाड़ू उठाया तो ये दिखावा या फोटोग्राफी के लिए नहीं, केवल इसलिए कि हम भी झाड़ू उठाने में शर्माते नहीं हैं, तो किसी को शर्माना नहीं है। और आज मोदी जी ने इतना अभिमानी किया है, अगर कोई झाड़ू उठा के अगर खुद से कार से उतर के चालू करेंगे तो लोग उनकी वाहवाही करेंगे, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ये अभिमान की बात हुई, गर्व की बात हुई। अगर कोई कचरा फेंकता है, तीसरा आदमी और दूसरा उठा के फेंकता है, तो उसके लिए अभिमान की बात है, गर्व की बात है कि मैंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और श्रमदान दिया। ये सब झाड़ू उठा के हम केवल संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी करते हैं, आप भी करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की बात घर घर तक पहुंची है और लोग दिन ब दिन जागरूक हो रहे, देश भी आगे बढ़ रहा है। और मैं मीरा भाईंदर शहर की बात करता हूं तो गुणवत्ता के अंदर हम दिन ब दिन हर साल साफ़ सफाई स्वच्छता में आगे आ रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इस शहर के नागरिकों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। जयप्रकाश जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और मीरा भाईंदर के सभी पदाधिकारियों का। नरेंद्र मेहता जी आज यहाँ पर हैं, यहाँ के आमदार हैं। हम सब लोग ने मिलकर अलग अलग आज पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। तो कल से ही हम लोग इस स्वच्छता अभियान में लगे हैं। कल थाना में था, आज मीरा भाईंदर में है। मैं मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। और ये सफाई अभियान एक दिन नहीं चलता है, हम लोग रोज़ के प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस माध्यम से लोगों में अवेयरनेस बढ़े और कचरा रास्ते पर न डालें, डस्टबिन में डालें। इस मुहिम को लेकर आज मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हैं। मैं नरेंद्र मेहता जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये एक मैसेज है कि झाड़ू उठाने से कोई भी ना शर्माए, इसलिए करोड़पति हो, अरबपति हो, वो लोग भी नीचे रोड पे निकले और झाड़ू उठाने में नहीं शर्माए। यानी हमारे देश के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है
कि हम अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ, सुंदर और सुंदर बनाए, सुंदर रखे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिन्होंने ये अभियान शुरू किया था, मैं सभी अपनी जनता को, अपने देशवासियों को और अपने सभी शुभचिंतकों को कहना चाहूँगा, ये छोटी सी बात है और इस छोटी छोटी करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको और हमको मिलके, आप और हम मिलके एक एक करके घड़ा भरेंगे और इस अभियान को पूरी सफलता बनाएंगे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आज के दिन नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जितना हो सके उतना सहयोग करें स्वच्छता अभियान को और कामयाब बनाने के लिए। धन्यवाद। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंतप्रधान के द्वारा जो संदेश दिया गया है, 1 अक्टूबर से हर एक व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकल के श्रम लेते हुए हमें झाड़ू लेके अपनी जगह पे, जहाँ पे मेरा तो ये मानना है कि हमको अपनी छोटी से छोटी जगह पे जहाँ हम बैठते हैं वो भी हम साफ़ रखेंगे तो ये देश के साफ की शुरुआत, स्वच्छता की शुरुआत हो सकती है। जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये मानता हूँ कि जब आप देखे रहेंगे कि जब कुत्ता अपनी जगह पे बैठता है तो साफ़ करके बैठता है, तो इंसान के लिए बहुत बड़ी सीख है ये। और जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारे पंतप्रधान के आह्वान के बाद हिंदुस्तान की स्वच्छता एक लेवल के आगे पहुंच गई है। जैसे हम अक्सर बातें करते थे कि फॉरेन कंट्री कितनी साफ है, तो आज हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया भी बहुत साफ है। 0.2 सर जी, हमारी एक ही मैसेज है, स्वच्छता अभियान आज नहीं हमेशा ही चलता रहे। संजय जी, हमेशा हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो ही इस देश में ये जो बीमारियां वगैरह फैलती है वो कम होंगी। उसके लिए सभी को स्वच्छता का नियम अपनाना चाहिए। मैसेज। जिस प्रकार स्वच्छता अभियान का शुरुआत इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हम लोग निकले हैं, आप लोग भी निकले। चलिए, चला करूया स्वच्छता श्रमदान, स्वच्छता अभियान करना जरूरी है। हर सालों साल स्वच्छता अभियान होना चाहिए। सर, मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपना शहर देश स्वच्छ रखे और आप पान खा के थूके नहीं, गुटखा मावा खा के थूके नहीं, सिगरेट पी के सिगरेट का फिल्टर फेंके नहीं और कचरा देखे तो डस्टबिन में डालिए, तो उसी से अपना देश और अपनी शहर क्लीन होते रहेगा। ये मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए धन्यवाद। एक मैसेज है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी उठाए। हर नागरिक अगर ये सोच ले कि कचरा नहीं होगा तो नहीं होगा, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में लोग निकले हुए हैं और इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मैसेज? हमारे नेता शहर स्वच्छ होना चाहिए, हमारा इस संदेश के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी शहरवासियों को यही संदेश दे रहे हैं कि आज 1 घंटा सिर्फ अपने स्वच्छता की ओर निकाले। हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, उनका संदेश है पूरे देश वर्ष में। आज 1 घंटा हम सभी हमारे शहर के लिए, हमारी गली के लिए, हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए निकाले और स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़िए। अभियान में जय मोदी तय मोदी। मोदी जी का एक सपना आज हमारा, मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और एक घंटे की बात नहीं है, हम लोग एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और वो मैसेज हम लोग पहुंचा के रहेंगे। द्वारा MBMC के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम भी भाजपा सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया तक सब एक मैसेज पहुँचे। शॉर्ट मैसेज, मोदी जी का जो सपना है वो पूरा करने के लिए बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता उनके जैसे बिल्कुल जोशीला है। अगर आप वीडियो में देखें, आपको ये भी लगेगा कि थोड़े से कचरे के लिए 8 लोग क्यों झाड़ू मार रहे हैं। देखिए, झाड़ू मारना ये केवल ये इशारा है, इशारे रूप से ये आंदोलन बोलो या मोर्चा बोलो कि हम सबका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आप अगर किसी को भी फ़ोन लगाएं तो आप सुन रहे होंगे 1 महीने से 1 मिनट की कॉलर ट्यून चलती है। आज ही वो दिन है, आज ही का वो 1 घंटा जो मोदी जी ने और अपने देश ने मांगा था, वो किसी अपने के लिए नहीं मांगा था, महात्मा गांधी जी के लिए मांगा था कि ये स्वच्छ भारत होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी की कल जयंती है, उस उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम होना चाहिए। कम से कम नहीं बोल के 100 युवा, कम से कम 50 से 100 महिलाएं, कम से कम 50 से 100 बेसिक के हमारे जिला के पदाधिकारी मेहता जी के नेतृत्व में, जयप्रकाश ठाकुर जी के नेतृत्व में कंटिन्यू लगातार ये झाड़ू मारने का कार्यक्रम टोटल ये 8 जगह पे किया जा रहा है। अब यहाँ से वेस्ट में भी कई जगह पे है, फिर से ईस्ट में आगे कई जगह पे है। तो ये इशारा मोर्चा होता है कि हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। शहर की सफाई आपकी और हमारी नैतिक जवाबदारी है। अगर आप कचरा उठा नहीं सकते तो रोड पे फेंकने का भी आपको हक नहीं है। ये एक संदेश है जो हम आज के माध्यम से, आपके माध्यम से देना चाहते हैं। थैंक यू। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये काम अमूमन सफाई कर्मचारियों का होता है, जो देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि हर रोज़ हमारे सफाई कर्मचारी किस तरह से सफाई करते हैं शहर की, लेकिन
अगर हम सब ये बीड़ा उठा ले, जिस तरह से आपको अगर मैं इधर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर देश का हर नागरिक ये बीड़ा उठा ले कि हम कचरा होने ही नहीं देंगे, अगर कचरा होगा तो हम उसे रोड पे नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे, पान पका करके थूकेंगे नहीं, गुटखा खा करके थूकेंगे नहीं, तो शायद मोदी जी का जो ये अभियान है वो बहुत ही सफल होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम सफाई कर्मचारी का है। लेकिन आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग झाड़ू लेकर के रोड पे उतरे हुए हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं, क्योंकि झाड़ू उठाना, हमें अपना कचरा साफ़ करना, उनको देख करके लोग इंस्पिरेशन रहे कि हमें अपना कचरा साफ़ करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप समझिए कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस वक्त मैं शांति नगर में जैन मंदिर रोड पे हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ से झाड़ू लगाते हुए गए और मुझे बहुत ही क्लीन दिख रहा है। तो जब ये एक दिन हो सकता है तो हर रोज़ क्यों नहीं हो सकता? अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएं तो ये कचरा होगा ही नहीं, और जब कचरा नहीं होगा तो पॉल्यूशन फ्री होगा और हमारा देश स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ होगा। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास है कि हम सब अपने सोसाइटी की बात हो, अपने फ्लोर की बात हो, अपने कैंपस की बात हो, उसको आप स्वच्छ रखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि रास्ते के सड़क हो, नाले हो, ये स्वच्छ हो, इसके लिए हम श्रमदान करते रहेंगे। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपका साथ, सपोर्ट इस श्रमदान में मिले। ये केवल निर्मल जी हटो ना, निर्मल जी आओ, या वहाँ जाओ ना आप। हाँ आओ। मीरा भाईंदर रखे, हम सब के लिए अभिमान की बात है कि मीरा भाईंदर देश में पहले टॉप 10 में आता है, महाराष्ट्र में पहले टॉप 3 में आता है स्वच्छता के अंदर। ये श्रेय किसी को जाता है तो आपको जाता है और ये श्रेय हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं जनता से इतना ही कहना चाहूंगा, कोशिश करें अपना शहर साफ रखे, उतना भी ना हो तो इतनी कोशिश करें कि अपना कैंपस साफ रखे, उतना भी ना हो तो कम से कम इतना करे कि अपना घर साफ रखे, और वो भी ना हो तो कम से कम आज के दिन ये शपथ ले कि मैं इस देश का नागरिक होने के नाते कहीं भी गंदगी नहीं करूंगा, कहीं भी कचरा नहीं करूंगा, हमारा देश अपने आप साफ हो जाएगा। क्योंकि फेंकने वाले कोई और नहीं, वो हम ही है। इसलिए हमें ही ये शपथ लेनी होगी आज के दिन कि हम श्रमदान भी करेंगे और कहीं भी गंदगी नहीं करेंगे। किसी भी गंदगी की वजह हम या हमारा परिवार या हमारे रिश्तेदार, हमारे बिल्डिंग वाले नहीं बनेंगे। यही हम आपसे अपील करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि आप अपने तरीके से अपने परिवार को, अपने मित्र को ये संदेश पहुंचाएंगे कि स्वच्छता के अंदर ही सब कुछ है, स्वच्छता के अंदर ही स्वर्ग है, स्वच्छता के अंदर ही आरोग्य हित है, स्वच्छता के अंदर ही अभिमान है। मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं फिर एक बार यहाँ की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मुंबई से जयप्रकाश ठाकुर जी यहाँ पे पधारे हैं। विशेष तौर पे ये भी इस जगह इसलिए पहुंचे हैं, वो तो हर रोज अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, कल मुंबई थे, आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे। ये भी मोदी जी का अभियान महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास करें, हम उनका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं तमाम यहाँ पे उपस्थित महिला मंडल, व्यापारी संघ, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे महानगर पालिका के कर्मचारी, इन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ हम सब मिलकर श्रमदान करेंगे और आज शपथ लेंगे कि हम कचरे की वजह नहीं बनेंगे। धन्यवाद।